पहला क्वेश्चन बन गया। चलो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई ए की लंबाई कितना है, 260 मीटर, जो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करता है। तो प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार कर रहा है, तो दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो चाल निकल ही जाएगा। दूरी में दोनों ट्रेन का लंबाई का योगफल। बोलो पहला बात। दूसरी बात, ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है, जो एक स्थिर खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो यहां पर भी दूरी दे रहा है जी, ट्रेन बी का लंबाई मतलब दूरी और समय दे रहा है, तो यहां से भी स्पीड निकल जाएगा ट्रेन का। बोला दोनों ट्रेन समानांतर सीधी पटरियों पर नियत चाल से चलती है, तो समान दिशा में चलते हुए तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। यानी कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी अगर धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को अगर पार करे और उसके लिए समय पूछे, तो दोनों ट्रेन ए और बी की लंबाई का योगफल बटे दोनों का स्पीड, रिलेटिव स्पीड यही ना होगा, बोलो यही काम ना हम लोग को फाइनली करना है, करना यही। लेकिन गुरुजी स्पीड ट्रेन ए का कितना स्पीड है, ट्रेन बी का कितना स्पीड है, ये निकालना पड़ेगा। तो गुरुजी स्पीड निकालने के लिए पहला में हाँ, फिर से वही जाना पड़ेगा। बोलू कुछ किए नहीं हो गया, कुछ किया थोड़ी कॉकरोच पार्टी वाला बेचारा तो कुछ कर थोड़ी रहा था, हो गया है? कुछ कर रहा था जी, वो मजाक में बनाया था बेचारा, समझा। हाँ, तो चलो देख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम बोलेंगे सर फाइनली हम पहले ट्रेन ए का स्पीड निकाल लें। ट्रेन ए का क्या निकाल लें, स्पीड। स्पीड कैसे निकल जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन ए बराबर निकल जाएगा सर, है ना। दोनों ट्रेन ए प्लस प्लेटफॉर्म 260 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 420। अरे 420 नहीं होगा, बटा 28। तो 28 दहा का 280, आधा और 15, 15 मीटर पर सेकंड स्पीड है ट्रेन ए का। ट्रेन बी का स्पीड कितना है, तो ट्रेन बी जो है अपने लंबाई को ही पार करेगा, अगर एक व्यक्ति को पार करना है तो 340 बाई 20, 340 बटा 20 कितना, 17 मीटर पर सेकंड, 17 मीटर पर। अब दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करे, तो हम बोलेंगे सर 260 है ट्रेन ए का लंबाई और 340 है ट्रेन बी का लंबाई, दोनों की लंबाई का योगफल ही दूरी तय होगा। रिलेटिव स्पीड इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा ऊपर, 600, 600 बटा 2 कितना हो गया। कोई दिक्कत है, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत है, तुम लोग को दिक्कत है तो बताओ। नहीं, ठीक, चलो हो गया, भगवान का नाम लेके पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। बोरा स्टेशन पी और क्यू से चलने वाली दो ट्रेन की लंबाई का अनुपात 3:2 है, मतलब 3 लंबाई और 2 लंबाई रेशियो में, ठीक है। जब वो विपरीत दिशाओं में चलती है, उनका स्पीड कितना है, 54 और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। तो एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करता है, विपरीत डायरेक्शन में कितना देर में पार करता है, 30 सेकंड। तो स्टेशन पी से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में पार करती है, पी से चलने वाली ट्रेन। तो पुल की लंबाई बताए। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या पता है, कि स्टेशन पी से जो ट्रेन चल रहा है उसकी लंबाई निकाल, क्योंकि पुल को पार कर रहा तो दोनों की लंबाई का योगफल ही होगा ना, दूरी तय होगा जो। और पी का स्पीड हमें पता है कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बनाने का तरीका बोलेंगे सर, ऊपर में पी और क्यू अगर एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन में पार करेगा तो 3x प्लस 2x दूरी तय होगा जी। स्पीड रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, 126, 7 5 12 4 2 6, 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में 5/18 कितना सेकंड में पार कर रहा है, 30 सेकंड। क्या ये बात सत्य है, नहीं सत्य है। हाँ। अब देखो कितना बढ़िया से 18 सत्य 126 बाबू, नहीं ये कितना है, 5x है, 3 2 5x है ना ये। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसर। x की वैल्यू 30 सत्य 210 है, तो p ये था जी 3x वाला, तो 210 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 630, 630 मीटर ट्रेन पी की लंबाई।
कितना है 630 मीटर ट्रेन पी किलो। अगर पुल को पार करेगा तो 630 प्लस 90, और हमें पुल की लंबाई चाहिए तो अच्छा पुल पी की लंबाई पूछ रहा है नहीं, 630 प्लस पुल पी की लंबाई दूरी हो गया चाल इंटू समय। पी का चाल कितना बाबू 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 इंटू 5/18 इंटू कितना 30 सेकेंड। यही तो करना है। कितना स्टाइल में होगा देखो चीजों को। 90 है ये 90 सेकेंड बाबू। 18 × 5 = 90। 54 × 5 = 270, और 270 इंटू 5 27 × 5 = 150, 1350। यानी कि 1350 में से 630 घटा दीजिए तो 720 हो गया। आया आप लोग का? बहुत बढ़िया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन 2024-25 वाला में एनटीपीसी में भी आया था। इस बार टेक्नीशियन में 2026 में एग्जाम हुआ उसमें भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, एक बार नहीं बार बार, बहुत सारा सीख में देगा। चले भगवान के नाम लेके चलो। ए किसी काम को 57 दिन में कर सकता है, अच्छी बात है, करने दीजिए। कर बी ए से 80% कम दक्ष है। बी जो है कम दक्ष है ए से, तो 100 हो गया। तो 80% कम मतलब 20 होगा कि नहीं, बोलो। बोला सी जो है बी से 50% अधिक है, इससे 50% अधिक मतलब आधा अधिक, तो 20 का आधा कितना 10, 20 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो जी बी और सी मिलकर 54 दिन में करते हैं, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा, है ना। तो बात यह है कि पहले तो कुल काम हम लोग निकाल लेते हैं सर। कुल काम इफिशियंसी का रेशियो ये है, टोटल वर्क किसके हाथों संपन्न हो रहा है, ए के द्वारा, कितना दिनों में 57। यानी कि 10 इंटू 57 बराबर क्या 570 टोटल काम है कि नहीं। 570 ये काम है टोटल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब काम शुरू होना था तो बी और सी ने 54 दिनों तक एक साथ काम किया था, तो बी और सी 54 दिनों में कर कितना पाएगा, तो हम बोलेंगे सर बी प्लस सी 54 इंटू 3 2 5 क्षमता है ना, 3 2 कितना 5, 54 5 270। 270 को अगर माइनस करोगे 570 से बाबू, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 300 होगा। 300 स्कूल काम को ए जब अकेले करेगा तो 300 बाई ए की क्षमता कितना 10 बराबर कितना दिन हो गया 30 दिन। उस क्वेश्चन का क्या उत्तर, कोई बहुत बड़ी बात है। ये सब लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान देने की जरूरत। ढूंढना है कि कौन कुल काम को करने वाला आदमी है। हमको एक बार कुल काम हो जाता है तो फिर आगे करवा देना। चले ना आगे। अगला क्वेश्चन देखो जी, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ये भी आया। एबीसी काम को 12 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। 12 15 और सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद कौन छोड़ देता है, डी छोड़ देता है। ठीक है, सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ता है और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। तो काम को पूरा होने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो इसमें वो टेक्निक लगा सकते हैं कि जिसमें अगर शुरुआत में छोड़ता है तो उसको भगा दीजिए, कोई लास्ट में छोड़ रहा है तो उसको जबरदस्ती ऐड करके करवा दीजिए। अच्छा कुल काम जो होगा 60 हो जाएगा, इसकी क्षमता 5 हो जाएगा, एक का, इसका 4, इसका 3 और इसका 2। यही होगा ना 60 कुल काम है, तो मन में रखना 60, हम बोले जी सर। अच्छा सभी एक साथ काम किया, 2 दिन बाद डी छोड़ा है, तो डी 2 दिन में कितना काम करेगा, डी का 2 दिन में 2 दूनी का 4, है ना, ये माइनस करना है, शुरुआत में छोड़ा। अच्छा सी जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले, सी का काम 3 दिन पहले इसको ऐड करना है, क्योंकि जबरदस्ती हमको काम करवाना। तो सी 3 दिन में 3 दिया 9 काम। अच्छा जी बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा काम ऐड इसका, बी न है, बी 4 दूनी का, तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 9 8 17 बढ़ रहा है, 17 माइनस 4 कितना 13, यानी कि प्लस 13 काम हमें और करना होगा, जिसमें काम करने के लिए डी शुरुआत में भाग गया है, यानी कि ए बी सी ही काम करेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। डी को तो हमने क्या किया, भगा दिया शुरुआत में ही। तो बोलेंगे सर 60 + 13 कितना 73 काम को अगर करेंगे एबीसी, तो तीनों एबीसी की क्षमता कितना 5 4 9 3 12,
तो बारछा का 72, 1/12, 1/12 को हम लोग को घंटा में भी चेंज करना हो, क्योंकि ये तो दिन है बाबू, इसके लिए 24 से गुना कर दें, 12 दूनी 24, यानी कि ये घंटा में आ गया। 6 दिन और 2 घंटा, 6 डेज और कितना बाबू, 6 दिन और 2 घंटा, कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। कोई बड़ी बात है। आगे चलते हैं। जेई 2026 में क्वेश्चन पूछा है, ए बी से तेज दौड़ता, ए का स्पीड बी से क्या है, ज्यादा, बी का कम है जी, ए का स्पीड क्या है, ज्यादा। 2500 मीटर की दौड़ में ए बी को 2300 मीटर की बढ़ा देता। ए बी को 2300 मीटर का बढ़ा देना का मतलब यह है कि ए के लिए जो दौड़ का जो लेंथ है 2500 मीटर, और बी के लिए 2300 मीटर ही लेंथ बचेगा, हाँ या ना। 200 मीटर आगे अगर किसी को खड़ा करेगा तो उसको तो 2300 मीटर ही दौड़ना है ना। ए की जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड है बाबू, और बी की स्पीड कितना है, 23 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। तो कौन कितने अंतर से जीतेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो ये 100 सेकंड में 2500 मीटर दौड़ेगा जी, और इसका स्पीड 23 मीटर पर सेकंड, तो इसको भी 100 सेकंड लगेगा। तो दोनों एक ही टाइम में पहुंच जाएगा कि नहीं, अरे बोलो, 100 सेकंड में दोनों पहुंच जाएगा। वो 200 आगे से चलना शुरू किया है और ये शुरुआत से, तो दोनों तो एक ही टाइम में फिनिश करेगा। तो दे विल फिनिश टुगेदर, एक साथ दोनों पहुंचे, एक साथ दोनों क्या होंगे, पहुंचे। चले आगे, 100 सेकंड और दोनों एग्जैक्ट टाइम में पहुंचे। क्या, हाँ, सेकंड नंबर वाला, 6 नंबर आ जाओ जी। कह रहा 3 व्यक्ति एबीसी 2000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, अच्छी बात है। एक ही समय पर अंतिम रेखा पे पहुंचने के लिए ए बी को 500 मीटर का 500 मीटर का और सी को 300 मीटर की शुरुआती बढ़ा देता है। ए बी को 500 मीटर की बढ़ा देता है और ए ही सी को 300 मीटर की मतलब बढ़ा देता है, आगे जाके खड़ा कर लेता है। तो 3400 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर की बढ़त देगा। इसका मतलब ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि सर ए बी को अगर 500 मीटर की बढ़ा दे रहा है 2000 मीटर में, यानी कि वो बी को बोल रहा है कि 1500 पे जाके खड़ा हो जा, 500 आगे जाके खड़ा हो जा, मतलब आपको 1500 दौड़ना है बी को, हाँ या ना। और 300 मीटर सी को दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 1700 ही दौड़ना है जी, यही है ना। बोले जी सर बहुत बढ़िया बात है सर। बोला है कि 3400 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर की शुरुआत देगा या बढ़त देगा। अब बात शिफ्ट हो गया सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में 3400 मीटर का दौड़ हो, तो सी बी को कितने मीटर की बढ़त देगा, जिससे कि बिल्कुल जो है अंतिम रेखा पे पहुंचने के लिए पहुंच जाए। तो हम बोले सर 3400 मीटर की दौड़ है, यानी कि सी बढ़ा देने वाला बी को, तो ये 1700 दौड़ता है, तो बी कितना दौड़ता है, 1500। अगर ये 3400 सी दौड़ेगा, है ना, 17 दूनी का 34, तो ये इसको कितना दौड़ना पड़ेगा, 3000 दौड़ना पड़ेगा। यानी कि कितना का इसको बढ़ा देना है, 400 का इन्हें बढ़ा देना है जी। क्या इससे शॉर्टकट इस गोला पे नहीं, तो बात तो बराबर ही है ना, रेशियो लगाएगा तो 17 और 15, सी का 17 बी का 15, 17 में 15 दौड़ता है, तो 3400 में कितना दौड़ेगा, 3000 दौड़ेगा। बात बराबर है, तो 400 मीटर क्या देगा। चलो जी, कह रहा ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ए बी जो है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा, है ना। तो त्रिज्या कुछ भी होगा छोड़ दो, है ना, हाँ त्रिज्या कुछ भी होगा छोड़ देते हैं, जीवा की बात तो बोला गया, तो 32 सेंटीमीटर, या तो इधर बना देते हैं या तो इधर बनाते हैं। तो जीवा एक छोर से दूसरे छोर में आएगा, ये कितना मीटर का है, 32 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या ले लेते हैं कितना, 20 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है, 32 सेंटीमीटर। ए बी हमारा जीवा, ए बी हमारा क्या है, जीवा, ये 32 सेंटीमीटर का है बाबू। ए और बी की स्पर्श रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, टी बिंदु पर, है ना।
यानी कि ए और बी स्पर्श रेखा जो आएगा वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, टी पर। तो आपसे पूछा गया टीए की लंबाई क्या होगी, टीए की लंबाई क्या होगी। क्या ये चित्र समझ में आया? देख लो पहले, सबसे प्राइमरी चीज है चित्र को समझना। अगर चित्र हमें समझ समझ में आ गया है और टीए की लंबाई हमें चाहिए, है ना, तो क्या अगर इसको हम मिला दे तो कुछ कुछ चित्र क्लियर हो जाएगा कि नहीं? चित्र क्लियर इस तरीके से हो रहा है कि केंद्र से अगर हमें रेखा गुजार रहा है ना, केंद्र से क्या गुजार रहा है, रेखा, और शॉर्टेस्ट लेंथ में गुजार रहे हैं अगर हम, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि केंद्र से अगर जीवा पे अगर लंब डाला जाए, है ना, तो ये क्या है, दो बराबर भागों में बटेगा जी। ये पूरा 32 है तो ये 16 और ये भी कितना 16, तो ये भी 90, ये भी 90, सब 90 होता है, पता है ना। ये 16 है, ये 20 है, तो ये 12 होगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, 12 होगा। नहीं होगा 12, पक्का ना? अच्छा हमें ये बताना कि हमें जो लेंथ जो निकालना है, अच्छा ये भी 90 डिग्री होता है, ये बात पता है? ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री। हाँ हाँ सर, हाँ जी, ओके ओके, जी जी सुन ली। हाँ, तो अगर हमें टीए की लंबाई निकालना है तो देखो दो तीन तरीका है, पाइथागोरस वगैरह लगा के लेंदी भी, एक समरूपता भी है, लेकिन हम वो सब बात नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी बातों को समझाएंगे, दो पॉइंट समझाएंगे, समझ जाओगे। हमारा टारगेट क्या है, टीए की लंबाई। ये टीए की लंबाई अगर ये पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में टीए की लंबाई जो है ये आ जाए कि नहीं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये अगर इस थीटा को मान लो, इसको ओ मान लो, ओ के सामने वाला ये भुजा है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि अगर tan ओ भी लगाए तो इसके लिए इसके सामने वाला कोण, है ना, लंब बटा आधार हो जाएगा जी। हाँ या ना बोलो? अरे लंब बटा आधार नहीं होगा, ये पूरा बड़ा त्रिभुज देखो, पूरा बड़ा त्रिभुज, तो टीए बटा 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर tan ओ बराबर, tan ओ बराबर, है ना, टीए बटा कितना हो जाएगा जी, टीए बाई कितना 20 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा सर एक बार इसी कोण को यहां से भी आप देख सकते हैं क्या, इस छोटा सा त्रिभुज में जिसमें सभी भुजाएं हमारे पास है, इसमें भी ये 90 डिग्री है ना। तो अगर फिर से tan ओ निकाल दें मेरे भाई ये छोटा त्रिभुज के लिए, तो 16/12 हो जाएगा, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा 16/12। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 चौका 12, 4 बाई कितना 3। दोनों एक ही एंगल के लिए रेशियो है कि नहीं, दोनों रेशियो को इक्वेट कर दें तो टीए वाई 20 बराबर 4 वाई कितना 3, तिरछा तिरछा गुना करो, टीए बराबर 20 का 80/3, 26.2/3, यानी कि 26.67। पूरे इस गोला में इससे शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं। हम समरूपता वगैरह कुछ ही बात नहीं करने का, हमें एंगल एक लेकर देख ली किसके सामने वाला ये, समझ में आ गया? नहीं बोलो तो फिर से बताते हैं, बोलो ना फिर से बताएंगे, ऐसा बात। ये पूरा बड़ा त्रिभुज दिख रहा है जिसमें ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि tan थीटा लगा सकते हैं, इस कोण के लिए tan थीटा लगाए तो लंब बटा आधार। तो हमारा टारगेट ये था इसलिए हमने इसको लिया, तो टीए वाई कितना होता है 20। अब इसको इक्वेट करने के लिए हम बोले कि सर इसी कोण के लिए हमारे पास छोटा त्रिभुज में भुजा अवेलेबल है, छोटा त्रिभुज में भुजा क्या है अवेलेबल है, इसके सामने 16 लंब बटा आधार, 16/12, ये दोनों बराबर, बस यही किया और कुछ किए, इससे शॉर्टकट इस गोला पे नहीं। चलो ये और खतरनाक क्वेश्चन लग रहा देखने में, बनाए हैं क्या? वो लगेगा ही गलती, नहीं बनता ना तो गलती लगता है। कह रहा है एक विक्रेता ने ग्राहक को धोखा देकर 1 केजी में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज देकर 95 रुपया में बेच दिया। जैसे हाँ, तो एक केजी में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज देकर बेच दिया, कहने का मतलब कि एक विक्रेता जो था उसको देना था 1 केजी में 20 कुकीज और वो दे रहा है कितना 19 कुकीज ही देकर 95 रुपया में क्या कर दिया बेच दिया। ठीक है, यदि विक्रेता ने 76 रुपया में कुकीज खरीदी थी, कितना रुपया में कुकीज खरीदा था
76 में, तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना? क्या इसका हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर इंसान जो है खरीदते समय 20 कुकीज खरीदा था 76 रुपया में, हाँ या ना? 76 रुपया में कितना कुकीज खरीदा था? 20 कुकीज। जब बेचते समय वो ले रहा है कितना? 95 रुपया में बेच रहा है, लेकिन कितना कुकीज बेच रहा है? 79 कुकीज बेच रहा है। कितना कुकीज बेच रहा है? 79। कुकीज को ज्यादा मत डरो, कुकीज का मतलब आइटम ले लो, कुछ भी, ब्रेड व्रेड कुछ भी, ये मत समझो कुछ। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, फिर से विचार करते हैं। एक विक्रेता ने ग्राहक को धोखा देकर 1 केजी में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज 95 रुपया में बेच दिया। 19 कुकीज कितना बेचा है? 95। उसको देना था 20 कुकीज, लेकिन दिया है कितना? 19। अच्छा, ये जो आदमी है 76 रुपया में खरीदा था सुबह, 20 कुकीज कितना में खरीदा था? 76। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये इसका क्रैमुल है और ये इसका क्या है? विक्रम। तो ये 3.8 रुपया में खरीदा था एक कुकीज और बेच रहा है कितना में? 5 रुपया में एक कुकीज। यानी कि एक कुकीज पे फायदा इसको 1.2 रुपया का हो रहा है कि नहीं? एग्जामिनर ने बोला है कि भैया इसको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो देखो दे रहा है 19 कुकीज, दे रहा है कितना कुकीज? जब 19 कुकीज ही आपको दे रहा है और हर एक कुकीज पे 1.2 का फायदा ले रहा है, तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट होगा 19 इंटू 1.2, 19 दहा का 190, यानी 19 रुपया, 19 दूनी 38, मतलब 3.8, यानी प्रॉफिट का फायदा कितना हो जाएगा? 22.8। पूरे इस गोला पे इसे शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं। एक कुकीज वो अपना बचा लिया, अलग बात है, लेकिन फायदा 19 कुकीज दिया अगर आपको और हर कुकीज पे 1.2 रुपया कमा रहा है, तो 22.8 रुपया प्रॉफिट होगा। पढ़ने वाली बात थी। देखो ऐसे रेलवे में क्वेश्चन ये वाला आया नहीं है, लेकिन हम इसको लेके चल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है दे दे किसी न किसी एग्जाम में। अभी तक रेलवे में दिया नहीं, सीधे बेईमान दुकानदार वाला में 800 ग्राम 1000 ग्राम करके देता है ना? चले आगे भगवान का नाम लेके। हाँ, जैसे कह रहा है यदि विक्रेता ने 76 रुपये में कुकीज खरीदी, तो 76 रुपये में जब कुकीज खरीदा था तो उस समय उसके लिए फुल क्वांटिटी 20 था। बाद में वो 95 रुपये में बेच रहा है और एक कुकीज बेईमानी करके, यानी कि पर कुकीज उस बेच रहा है कितना में? 5 रुपया में। खरीदा था कितना में एक कुकीज? 3.8 में। बेच रहा है कितना में? 5 में। तो एक कुकीज पे फायदा कितना का? 1.2। तो फाइनली तो दे रहा है तो 19 कुकीज ना, तो 19 कुकीज प्रत्येक कुकीज पे कमा रहा है 1.2, तो 1.2 इंटू 19 बराबर कितना है? 22.5। चले आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कह रहा है ए की आय बी की आय से 15% अधिक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी सी का रेशियो 15% अधिक ए से बी का कितना ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जी। 20 में 15%, 3 जोड़ोगे तो 20 3 23, बाकी तो ज्यादा ए है भी नहीं है, ये भी कम ही है, ए कम है, यहाँ बी क्या है? कम है। ज्यादा ए बी से एक ही ऑप्शन है, अरे ना है। चले आगे कि बना दें? चलिए फटाफट। हाँ, कह रहा उन कई वर्षों मतलब पता हमें नहीं है, टी पता नहीं। उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 रुपया की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा? यानी कि बिना समय का दर देकर और मूलधन देकर हमसे ब्याज पूछ रहा है। ये बात यहां तक का समझ में आ रहा है? यही हुआ ना? उन कई वर्षों में 14% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 16,000 रुपया की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा? कितना होगा? इसके आगे का स्टेटमेंट है जितने वर्षों में, मतलब यहां पर का समय और यहां पर का समय क्या है? सेम। जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि वहां का समय यहां का समय सेम। सेकेंड वाला स्टेटमेंट से अगर हम लोग टी का वैल्यू निकाल लें तो ऊपर वाला का साधारण ब्याज निकाला जा सकता। फिर से एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, विश्वास नहीं है तो पढ़ लीजिए एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। भाषा का खेल है। कह रहा उन कई वर्षों में 14% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई 16,000 रुपया की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा? जितने वर्षों में, यानी कि ऊपर कई वर्षों के बदले नीचे में क्या आया?
जितने वर्ष वही समय में 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण के ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि साधारण ब्याज के रूप में 3/5 प्राप्त हो रहा है मेरे भाई। तो 5 अगर मूलधन होगा तो साधारण ब्याज 3 प्राप्त हो रहा है। तो 3 साधारण ब्याज है, मूलधन कितना है 5। टाइम हमें निकालना है, रेट कितना है 10%। सेकेंड वाला स्टेटमेंट में अरे बोलो बटा 100, यही ना होगा। सिंपल इंटरेस्ट वाला मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6। यहां से क्या मेरे भाई टी की वैल्यू 6 वर्ष निकल गई। सेकंड स्टेटमेंट से ही क्यों टाइम निकाले सर? क्योंकि इसमें साधारण ब्याज और मूलधन दिया गया था और रेट भी दिया गया था, तो हम टाइम यहां से निकाल सकते। टी जैसे ही हमें निकल गया, टी जैसे ही 6 वर्ष निकल गया, तो 14 छक 84% इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर गुरुजी 16,000 का 14 छक परसेंट। परसेंट के लिए 2 शून्य गया, यानी 1 शून्य लास्ट में आएगा। 8 छका 6 छका 6। बहुत धोखा हो गया ना। 84%, लेकिन तुम लोग देख न ले, तो यही तो बात है। 6 चौका 24, 4 शून्य, एक ही ऑप्शन में है। पूरा कर लो गुना, नहीं विश्वास। चले आगे, पानी की तरह क्लियर है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये तो बना लिया होगा। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तु पे 6 खरीदें और 4 मुफ्त पाए, जैसी स्कीम पे कितना परसेंट छूट होता है? तो अब डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस इंटू 100 होता है जी। छूट कितना वस्तु का मेरा है? 4 वस्तु। लेकिन मार्क प्राइस में जितनी वस्तु वो दे रहा है सब पे मार्कअप किया हुआ है, जितना भी मार्कअप किया रहा है ना। तो 6 वस्तु पर दे रहा है, 4 वस्तु सब पे मार्कअप किया हुआ है, 6 4 10 वस्तु पर। तो 4/10 इंटू कितना बाबू 100, 10 चौका 40% मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। चले आगे। एक शर्ट का अंकित मूल्य बाबू 1200 रुपया कितना है? दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% का छूट देगा तो 95% हो जाएगा। 95% को 19/20 और 15% का एक और छूट, तो यानी कि 85%। 17 बटा देखो 19 से और 17 से कौन काट रहा है? छोड़ो ना, हटाओ ना। 400 तिया 1200, लास्ट में कितना आएगा देखो तो 933। ना ना, ये हमारे पास निकला है क्या पता है? ईएसपी निकला है। क्या निकला है? एसपी। अब हमें निकालना है क्या पता है? अंतर निकाल। तो 19 दो 17 तिया 51 गुने 19 है, यानी कि इसका इकाई अंक 9 होगा। ऊपर वाला कितना है? 1200। तो 10 में से 9 एक, सब में एक है। ये कितना बाबू टोटल? 9 6 9। तो ये विक्रयमूल हो गया, तो अंतर कितना हो गया? 2 सीबीटी 2 में आया है। चले आगे। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम के लिए अगर दो संख्या का अगर अनुपात ए और बी दे रहा है और एचसीएफ एच दे रहा है, तो सीधे हम लोग को दोनों रेशियो को को प्राइम नंबर के रूप में जो होगा उसको गुना करना, इंटू एचसीएफ कर देना। तो 5 गुने 4 गुने कितना 5, तो 25 चौका 100। इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट उत्तर? 5 5 25 चौका 100। चलो अगला बात, धारा की दिशा में 125 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, मतलब धारा की दिशा मतलब 9 प्लस धारा दोनों है बाबू, और धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान पर जाने में और वापस आने में कुल 25 घंटा लगता है, तो 9 द्वारा तय की गई कुल दूरी बताएं। सेम क्वेश्चन जानते हो किसमें आया था? ऐसा ही क्वेश्चन आया था जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में। कुल दूरी पूछ रहा है, यानी कि जो फिक्स दूरी निकालकर 2 से गुना करना होगा। तो हाँ जाने आने वाला। तो डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल इंटू कुल समय होगा। चाल जाएगा धारा की दिशा में तो 125 है, आएगा धारा के विपरीत में तो 25 है, दोनों का जोड़ कितना 150। कुल समय कितना 25। 25 छक्का 150 सुना है? नहीं सुना है? ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन हम लोग को निकालना है टू डिस्टेंस, दुगुना वाला निकालना।
यानी कि 2 × 125 × 25 बटा कितना 6, 2 तिया का 6 है ना। ऑप्शन से देख सकता है क्या 125 × 5 यानी कि यूनिट डिजिट 5 लाना है 3 से भाग देने पे, तो 3 एकम 3 और 2 5/3 0 + 5, बट ये तो 6 वाला तो आंसर होगा ही नहीं, 6 वाला तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइड में कितना आती 3 एकम 3 और 3 एक 4/3 है, आंसर नहीं। इकाई अंक से तो 2 डिस्टेंस है, ये क्या है आने और जाने दोनों मिला। बोलो जी, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा क्या होगा, बीच बीच वाला 12 है बाबू, 5 है तो 2 इधर 2 इधर, क्रमागत पूर्णांक है तो 13 और 14 होगा अगला। बोलो। अरे तो गजब है। ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में 10%, 45% और 10% की कमी होती है, ये तीनों क्या है कमी, और चौथे वर्ष में 65% की वृद्धि हो जाती है। तो ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीना में उसकी कीमत में कितने % कमी होगी, क्या पूछा है, वृद्धि या कमी। दशमलव के 2 स्थानों तक तो डिजिटल सम नहीं लगेगा, लेकिन जीडी में जो क्वेश्चन आया था उसमें एग्जैक्ट दिया था तो डिजिटल सम वहां लग जाता है ना। तो हम बोलेंगे सर बात यह है कि तीनों कमी वाला को एक साथ देख लेंगे, इन दोनों कमी वाला को एक साथ सक्सेसिव में लीजिएगा तो 10 + 10 + 10 × 10/100 21% ओवरऑल कमी है, और इसके साथ 45% का सक्सेसिव लगाओ, कमी कमी ही सब लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 45 से 21 जोड़ोगे तो 66, 66 और प्लस 45 × 21/100, क्या बोल रहा हो बाबू, 10-10 का सक्सेसिव दोनों कमा है तो ओवरऑल पे कैसे ना कमेगा, माइनस कॉमन ले लो 10 + 10 + 10 × 10/100, नहीं समझ में आया। हाँ हाँ अरे हम पूरा कम माइनस ले लिए तो हाँ, 2 बार कम रहा 19 होगा जी, हाँ 19 ना होगा, 2 बार कमी होना है तो कितना कम होगा, अरे बताओ 19, 19 कम होगा, 100 में 10 कमागा तो 90, 90 में 10 कमाओगे तो 9, 81 बचा, 19 बचा, 19% कम रहा, माफी चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, 19% कमा है और ये 45% कमा, ये कितना कमा है 45, तो ये बताओ इन दोनों का सक्सेसिव कितना हो गया 19, 45 + 45 × 19/100, रेशियो से ही बना सकते हो, लेकिन अब देखो -64 हो गया, अच्छा इसको 20 भी थोड़ा देर के लिए मान लो, क्योंकि ऑप्शन में बहुत अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 900/200 कितना हो जाएगा 4.5, 4 पॉइंट कितना 5, यानी 60% मानो ना ना 68% कितना, ये प्लस है ना, तो लगभग 60% मानो कमी, इसके साथ बढ़ोतरी लगा दो जी 65%, प्लस इंटू माइनस माइनस 60 × 65/, तो हम बोल देंगे सर +5 हो गया, और ये हो गया 20 × 60, 20 × 100, 5 × 13, 13 × 39, तो 39 में से 5 जाएगा लगभग 34% के आसपास, बोलो कमी, बहुत ज्यादा हम लोग का फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, तो कमी तो आएगा तो ज्यादा वाला आ रहा है, यही ले लेते हैं, बहुत ज्यादा का लेकिन फर्क पड़ गया, नहीं रेशियो से चलेंगे तो आ ही जाएगा, कैलकुलेशन से डर लग रहा था इसलिए ऐसा समझा, एक छोड़ दिए थे बहुत ज्यादा ना, 45 × 19 कम में ना होगा इतना ज्यादा, 855/20 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि ठीक है, ये 59 में आता है, समझा कितना में आता है 59 के आसपास,
59 में 65 जोड़ता है तो कितना हो जाता है 6, और 59 गुने 65, छोड़ो। आंसर तो हालांकि वही है, रेशियो से भी बना सकते हैं, गुना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और बाबू ये भी चीज है इसमें कि इसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, पूर्णांकित पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है। देखो ऐसी बात है कि गुना अगर करना पड़े तो हम यही बोलेंगे कि सर मान लिया देखा जाए तो 100 में 10 का डिस्काउंट कितना 90, 9/10। 45 का डिस्काउंट कितना 55, कमी है। 100 का कितना हो जाएगा 90, और फिर बढ़ाओ 100 से कितना 65, 165। ऊपर वाला को गुना करो छोटा करके, नीचे वाला गुना करो कितना। हाँ तो पहले से मूल कीमत से चौथे महीने में तो वही ना चेंज, 100 से भी करेगा तो बात तो बराबर ही है, बात तो कैलकुलेशन तो इतना होगा। तो ये भी ठीक है, ऊपर वाला गुना करेंगे नीचे वाला जहां कट रहा है काट देंगे, नीचे से ऊपर कितना बढ़ोतरी किससे पूरा पूरा नहीं आएगा, पूर्णांकित में है, दशमलव के 2 स्थानों तक। नहीं तो डिजिटल सम लगा के नहीं मार देते जिसका आंसर 1 होगा डिजिटल सम। क्या डिजिटल सम 1 वाला आंसर नहीं मार देते? तो ये तेज ना बन गया है जी सीबीटी 2 वाला, देख रहे हैं। चलो, 2 कर्मचारियों को वेतन का अनुपात कितना बाबू 3:4, 3 अनुपात कितना है। अच्छा, पहले में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे में 20% की वृद्धि हुई, तो उसके वेतन का नया अनुपात कितना होगा। तो हमें ये बताओ 10% वृद्धि होगा तो 3 का 110% बढ़ के इतना ही ना होगा, और 4 का कितना 120%। परसेंटेज जीरो दोनों एक साथ उड़ गया जी, 3 चौका 12, तो 11 अनुपात कितना। चले ना आगे, ये कर लिए हो। चलो जो गड़बड़ है उसको छोड़ो ना। एक त्रिभुज की भुजाएं 70, 56 और 42 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या ये ट्रिपलेट फॉर्म में है। 14×5 = 70, 14×4 = 56, 14×3 = 42, तो ये आपका कर्ण होगा बाबू, और ये छोटा वाला दोनों लंब और आधार। अगर ट्रिपलेट वैल्यू है तो है ही, अगर क्या 1/2 गुने लंब गुने आधार 56 इंटू कितना 42, है ना। तो 2 से कितना टर्म में काटोगे 21, 56 गुने 21 करो, 56 इंटू 20, 56 दूनी 112, 1120 प्लस 56 1100। चले आगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 13% की हानि होती है। जो भी विक्रय मूल्य है 8 विक्रय मूल्य 3 पर बेचने पे उसको 87% में बिक्री हो रहा है कि नहीं। 100 माइनस 13 बराबर कितना 27। कह रहा है कि यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 70% में बेचे, 8 का 70% में बेचना यानी कि 8 के 0.7 पे बेचना, तो अब कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य अगर ये निकाल ले तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि कितना लाभ यहाँ नहीं हुआ। तो ये तो सेम प्रोपोर्शन में होगा बाबू, ये क्या होगा सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो क्या इन दोनों को बराबर कर दें। 3 के लिए विक्रय मूल्य 87% है, 8 इंटू 0.7 के लिए कितना होगा, तो 29 से कट जाएगा जी, और 29 गुने 8 गुने 7, 9 7 3, 3 8 24.4, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि जो भी विक्रय मूल्य आएगा उसमें इकाई अंक 4 ही ना होगा जी, और 100 से कितना ज्यादा होगा तो 0.4, जो भी लास्ट में 0.4 ज्यादा होगा इकाई अंक से हो जाएगा। पूरा गुना कर दे, 29 8 232, 232 इंटू 0.7, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 23 7 161, 162, 162.4% हमारे पास विक्रय मूल्य है, यानी कि हमारे पास लाभ प्रतिशत कितना है 62.4। हो गया। और है 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिया गया 10 13 17 11 11, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। सबसे ज्यादा बार कौन आया है 1 2 3, 11 तो 2 ही बार आया। अरे तब तो निर्दलीय जीत गया, नहीं इतना ज्यादा बार आ गया।
किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण और उसका परिमाप 16 और 40 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण और परिमाप, एक विकर्ण अगर 16 सेंटीमीटर है बाबू और परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर अगर परिमाप है तो क्या भुजा 10 सेंटीमीटर होगा? तो 10 सेंटीमीटर अगर भुजा अगर दूसरा विकर्ण भी बनाए तो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो 16 का आधा 8 है, 8 10 के साथ ट्रिपलेट 6 का होगा कि नहीं? तो ये भी आधा भुजा 6 ही, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो 6 6 12 एक विकर्ण, दूसरा कितना है 16। तो विकर्णों का गुणनफल इंटू 1/2 ही ना एरिया होता है जी। 16 इंटू 12 192/2 एरिया नहीं पूछ रहा। दूसरा विकर्ण D2 बराबर 6 6, बहुत आगे का धार लिए थे नहीं, ज्यादा एरिया पूछता है क्या। चले आगे, समचतुर्भुज से क्वेश्चन आता है। 4 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु को दोगुने से 33 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष उसके आयु उसके पुत्र से दुगनी होगी? देखो दुगने वाला 33 - 4 डेली आ रहा है कि नहीं? ये एग्जाम में आएगा तो तुरंत 1 सेकंड मार के भाग जाना, आंसर वही आए। 33 - 4 कितना? क्या पूछेगा? देखो बोला है 4 वर्ष पहले की एक आयु उसके पुत्र की आयु को दोगुने से 33 वर्ष थी, है ना? और फिर से बोल रहा है कि अब से कितने वर्ष दुगनी हो जाएगी। हाँ, कितने वर्ष बाद दुगनी हो जाए, अब से कितने, प्रेजेंट से कितने। तो इस सिचुएशन में घटा देना 33 - 4। चलो देखो फिर से, अब ऐसा है कि अगर हमने सन का उम्र को x माना तो पिता का उम्र 2x + 33 वर्ष है। अरे बोलो 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष क्या पहले। तो प्रेजेंट में आएंगे बाबू, प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट में दोनों का उम्र 4 4 बढ़ेगा। हमने 4 वर्ष पहले ही मान लिया था, 4 वर्ष पहले ही मान लिया था कि सन का उम्र और फादर का उम्र ये x था, तो ये 2x प्लस कितना था 33, 2x + 33। तो दोनों के लिए अगर प्रेजेंट में आएंगे तो 4 4 वर्ष बढ़ेगा। और गुरुजी अगर हम दोनों में बोल देते हैं कि k वर्ष बाद दुगना होगा, k वर्ष बाद क्या होगा दुगना, किसका उम्र दुगना होगा? सन का उम्र का दुगना होगा पिता का उम्र। तो सन का उम्र तो ये है, फादर का उम्र ये है, इसका दुगना कर देंगे तो क्या बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो हम बोलेंगे गुरुजी ये हो जाएगा 2k + 2x प्लस कितना 8। इधर कितना हो गया गुरुजी? 2x + 37 प्लस कितना 2x कैंसिल हो गया। फिर घबरा गया क्या? अगला है तुमका बात। 2x क्या हो गया? 37 - 8 29 के इधर आगे घटेगा, फिर तुम घबरा देगा। 37 - 8 बराबर कितना? ठीक है, सॉल्यूशन में शॉर्टकट सॉल्यूशन यही है, इससे शॉर्ट नहीं। और आंसर मारने में बाबू जब हमेशा मार दो, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। 33 - 4 कितना? चले आगे, ये वाला हम बहुत बार करवाए हैं। HW दे दें कि करवा दें? 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से 4 घंटा अधिक लगता है। सलज अधिक ले रहा किससे? केबिन से। कितना घंटा अधिक? 4 किलोमीटर। यदि सलज अपनी स्पीड दुगनी कर दे, सलज का पहले स्पीड 1 था तो अब 2 कर दे, तो उसे केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। कितने घंटे कम लगते हैं? 9 घंटे। तो हम बोलेंगे सर स्पीड 1 से 2 किया है तो टाइम में क्या चेंजेज हुआ इसके बारे में विचार करते हैं। तो 1 से 2 हुआ तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा उल्टा, और इसके कारण समय में अंतर, जो 4 घंटा अधिक ले रहा था सीधे 9 घंटा कम ले रहा है, यानी कि 13 घंटा का अंतर है। कितने घंटा का अंतर है? ये समझ में आया 13 घंटा कैसे होगा? 4 घंटा ज्यादा से 9 घंटा कम आना, कितना 13। कोई आदमी पहले 4 लाख कमाना चाहता, 9 लाख कर्जा में था, तो पहले 0 पे आएगा, फिर 4 लाख कमाएगा, 9 4 13, यानी कि 1 यूनिट जो समय का अंतर है जी वो 13 घंटा के बराबर है। ये ओरिजिनल स्पीड था, ये न्यू स्पीड है। तो टाइम के लिए हमारा जो ओरिजिनल टाइम है 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 13 दूनी
26, यानी कि टाइम हो जाएगा 2 इंटू 13 बराबर कितना, 26 घंटा। किसका, सलज का। पूछा है सलज की चाल बताएं, यानी कि सलज की ओरिजिनल स्पीड। तो सलज का स्पीड बराबर 182 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है जी 26 घंटा में। तो 26 अट्टे 182, 7 किलोमीटर पर आवर। चले आगे। 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, है ना। दोनों संख्याओं सही। तो देखो 303 तो बाबू अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि ये 3 से कट रहा। 304 के बारे में सोचना भी पाप है, 2 से कट रहा है। 305 के बारे में भी पाप है, 5 से कट रहा है। 306 भी पाप है, 307 के बारे में विचार करते हैं। 308 भी पाप है सोचना, क्योंकि इकाई अंक 2 है तो 2 से कट जाएगा ना 308। 309 भी पाप है, 9 3 12, 3 से कट। 10 होगा भी नहीं। 311 और 312, 312 तो होगा भी नहीं, 11 तक है। अब दो गो में देखो मिनिमम ऑप्शन हमारा 2 ही है, 2 से नीचे रहता ऑप्शन तब ना दोनों के बारे में सोचते। 2 ही ऑप्शन, काम हो गया खत्म।